बोझ कम दौड़ तेज, लेस लोड फास्टर रनिंग। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। इब्रानियों 12वां बाब पहली आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। एक शख्स बनाम जेम्स एक मुहिम जोही पर निकला। उसे 1250 किलोमीटर का सफ़र अपनी बाइक पर तय करना था। ये सफ़र वेस्ट कोस्ट अमेरिका में था और वाशिंगटन से कैलिफोर्निया में ख़त्म होना था। 930 किलोमीटर सफ़र तय कर लेने के बाद जेम्स को उसका दोस्त मिला और उसके साथ बात करते हुए उसने अपने दोस्त को ये बताया कि मेरा सामान सारे का सारा बैग चुरा लिया गया था, अब उसके पास इस्तेमाल की कोई चीज़ नहीं है। दोस्त ने जेम्स को कंबल और जर्सी की पेशकश की, लेकिन जेम्स ने लेने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूँ वो निस्बतन गर्म इलाका है और वैसे भी जब मैं मंजिल पर पहुंचूंगा बहुत थक चुका हूँगा, तो मुझे अपने बोझ को हल्का करते जाना है। जेम्स की सोच ज़बरदस्त थी और यही कुछ तो रूहुल कुद्स इब्रानियों के ख़त में हमें सिखा रहा है। जैसे ही हम यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, हम एक दौड़ दौड़ना शुरू करते हैं और इस रेस में लाजिम है कि हम अपने बोझ को हल्का करते चले जाएं। कलाम सिखा रहा है कि आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके दौड़ में सब्र से दौड़े। हमें दरपेश है, बस हमें अपने बोझ को घटाने की ज़रूरत है और रेस जीतने का राज भी यही है कि हम बोझ के बगैर भागें आएँ। अपनी ज़िंदगियों में से नामुआफ़ी, खुदगर्जी, हसद, झूठ और ऐसी कई एक फजूल चीज़ों को निकाल फेंकें जो हमारी रफ्तार को सुस्त करती और मंजिल तक पहुंचने में रुकावट बनी हुई है। और इस सलाह पर कान लगाएं। पहला कुरिन्थियों का ख़त उसका 9वां बाब और उसकी 24वीं आयत का आखिरी हिस्सा, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। अजीज़ों, प्लीज़ आप हमारी मदद करें और हमारे YouTube चैनल पास्टर अनीस जावेद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये कलाम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और लोग खुदा के कलाम के वसीला से ज़िंदगी पाएँ। खुदा